वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोग्रामिंग टाइम 4.1 है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये इसको अरेज को डिक्लेयर कैसे करवाया जाता है, इनिशियलाइज कैसे करवाया जाता है। उस पर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि डिक्लेरेशन होता है असाइनिंग अ मेमोरी लोकेशन टू अ वेरिएबल और इनिशियलाइजेशन होता है असाइनिंग वैल्यूज टू अ वेरिएबल, ठीक है, एट द फर्स्ट टाइम ऑफ एन अरे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स एजेस ऑफ 5 पर्सन। सबसे पहले तो आप मुझे ये बात बताएं कि एजेस ऑफ 5 पर्सन को हम लोगों ने स्टोर करना है, तो इसके लिए मुझे अरे का साइज क्या देना पड़ेगा। ठीक है, एजेस में यहाँ पर कर रहा हूँ इंट और एज, यहाँ पर मुझे साइज मैक्सिमम देना है 5। ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये डिक्लेरेशन थी हमारे पास। ठीक है, अगर इसके साथ ही हम लोग वैल्यूज असाइन करना चाह रहे हैं तो इक्वल टू प्रेस करके करली ब्रेसेस में उसकी वैल्यूज दे सकते हैं कि 15 है, 14 है, 16 है, 16 है और 17 है। ठीक है, ये हम वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्योंकि 5% है ना, तो 5% 0 से लेकर 4 तक चलेगा। उसका दूसरा तरीकाकार हमारे पास ये भी है, यहाँ पर देखिएगा, ये इस तरीके से भी हम वैल्यूज असाइन करवा सकते हैं 1 by 1। अगर एक मेथड ये था और एक ये था, ये वाला मेथड था 1 by 1। ठीक है, 1 by 1 आफ्टर डिक्लेरेशन। और ये वाला मेथड जो सा था ये हमारे पास ये एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें लास्ट में सेमीकोलन मिसिंग है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं इनको वैल्यूज असाइन करने के। तो ये आपको जस्ट यही बता रहा है कि एजेस ऑफ 5% इन अरे एंड देन डिस्प्ले ऑन टू द स्क्रीन। अब जैसे जैसे हम प्रिंट अगर एक साथ ही करवाएंगे तो एजेस ऑफ 5% आर परसेंटेज डी, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर सेकंड के लिए, थर्ड वाला थर्ड के लिए, फोर्थ वाला फोर्थ के लिए और फिफ्थ वाला फिफ्थ के लिए। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, प्रोग्रामिंग टू टाइम 4.2, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ मार्क्स ऑब्टेन इन 4 सब्जेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट की बात करें तो मैक्सिमम वो उसका जो साइज आएगा वो तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब वो कहते हैं इनपुट फ्रॉम द यूजर, इनपुट करवाना है आपने, वो तो हमने डायरेक्टली वैल्यूज दी थी ना, इस पे क्या करवाना है, इनपुट। ये देखिए जरा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर 4 यानी कि 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, और हमने पहला जो सा होगा वो पहले के लिए, ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, इसी तरह से ये है थर्ड, ठीक है, इसी तरह से ये है फोर्थ। ठीक है, तो 4 हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज की है, आपको पता है एम्परसेंड लगाते हैं वेरिएबल्स के साथ, वो लगा दिया। जो भी हम लोग इनकी वैल्यूज एंटर करेंगे इन सब को हमने क्या करवा लिया, यहाँ पर टोटल करवा दिया। ठीक है, ऐड करवा के टोटल मार्क्स में स्टोर करवा दिया, फिर टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स आर दिस वन, हमने इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों प्रोग्राम समझ आ गए होंगे। आप लोग कोर्स ब्लॉक के ऊपर बना के प्रैक्टिस करें। ठीक है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो देन यू कैन आस्क। ठीक है, अपना ख्याल रखिए।